माइग्रेन के लिए हमने एक्यूप्रेशर भी बता दिया। एक्यूप्रेशर ये दोनों साइड से ये ऐसे करते हैं। और फिर जो है बादाम रोगन नाक में डालते हैं, जैसे इधर पहले अणु तेल से नशे किया था, और अब उसको भाई बादाम रोगन नाक में डाल दो तो अंदर भी चला जाता है, खा ही लेते हैं उसको तो भी अच्छा रहता है। अंदर नाक से गले में चला जाता है, गले से पेट में चला जाता है। ये सर्वांगासन। और हाँ, अब सिर दर्द नहीं रहेगा। सुबह सुबह पेट 1 चम्मच गाय का घी पी लो, ऊपर से गर्म पानी पी लो, सेंधा नमक 1 चुटकी लेकर गर्म पानी। ओहो हो, गाय का घी अब्राह्मी घी। सिर दर्द के 3 कारण हैं। एक तो कफ के कारण से होता है तो अणु तेल ज्योतिषमती से करें। वात के कारण से होता है तो फिर निर्गुंडी नाक में डालें, निर्गुंडी का नस से। और पित्त के कारण से होता है तो शीशम के पत्तों का रस या बादाम रोगन नाक में डालें। वातज, पित्तज, कफज 3 तरह के सिर दर्द होते हैं। आयुर्वेद में जो व्याधियों की जो श्रेणियां है ना, उसका क्लासिफिकेशन है मेरे भाई हुसैन जी। अब तो आप भी योगी भी हो गए हो, आयुर्वेदज्ञ भी हो गए हो, योगज्ञ आयुर्वेदज्ञ हाँ, तो ये वातज, पित्तज, कफज 3 प्रकार का माइग्रेन पेन तो मिटा दिया है। और देखो ये जो मेरुदंड के लिए भी है ये, और ये सिर दर्द के लिए भी, इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है। इसलिए रोज़ हम भुजंगासन और ये मृकटासन तो करवा ही देते हैं, कभी सिर दर्द भी नहीं होगा। और हाँ, इससे सिर से लेकर के पैर तक दर्द नहीं होगा, एड़ी वाला दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द। ये इस सिर दर्द के कारण बताता हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा बच्चों का जो बोझा है, उनका जो झोला है ना, क्या, हाँ बस देखा, क्या कहते, स्कूल बैग इतना भारी है, बच्चों को सर्वाइकल हो रहा, उससे भी सिर दर्द होता है। फिर बच्चों के अंदर हमने झूठे सपने घड़ दिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मैंने इस बात को देखा है और मैंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में इस बात को देखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम अपने कर्म करते रहे, फल तो अपने आप मिलेगा ही ना। वो तो एक नेचुरल जस्टिस है, एक भगवान का विधान है, एक कर्मफल व्यवस्था तो है ही ना। तो जो है हम मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन करो बेटा, ये वाला, हाँ ऐसे गोमुखासन, ऐसे। ये तो देखो, सिर दर्द का दूसरा कारण, बच्चे एक्सरसाइज पूरी नहीं करते, उनके दिमाग के अंदर ऑक्सीजन का संचार, ब्लड फ्लो पूरा नहीं होता, इससे भी बच्चों को सिर दर्द होता है। तीसरे, बच्चे जंक फूड, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, पित्त बढ़ गया है शरीर के अंदर जंक फूड, फास्ट फूड खाने से। इसलिए बच्चों को क्या दिया करें, बच्चों को दूध पिलाया करें, दूध में अश्वगंधा शतावर दिया करें, दूध के साथ अमृत रसायन दिया करें, जिनकी पित्त की प्रति है प्रकृति है, कफ की प्रकृति है तो बालप्राश, जैसे मैंने गुड़िया को दिया अभी, और ये च्यवनप्राश दिया करें। तीसरा, सिर दर्द का बड़ा कारण जो है, आपने अभी बताया जेनेटिक कारण के साथ साथ बच्चे देर से सोते हैं, देर से जागते, फिर देर से उठते सुबह। तो ये जो पूरी लाइफस्टाइल है ना, ये गड़बड़ा गया है, और उससे बच्चों के पूरा जो एनर्जी का फ्लो बिगड़ गया है। एनर्जी चैनलाइज नहीं है, उस एनर्जी को भी चैनलाइज करने के लिए एक तो योग को अपनी जीवन पद्धति बना ले। ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है, सिर दर्द से लेकर के वात पित्त कफ त्रिदोष से लेकर के बीपी शुगर थायराइड से लेकर के गैस एसिडिटी स्ट्रेस से लेकर के। तो क्या करें, योग को लाइफस्टाइल बना ले, योग को लाइफस्टाइल, तो रोग लाइफस्टाइल नहीं बनेंगे, लाइफस्टाइल डिजीज, इससे मुक्त रहना है। आप जब ऐसे करते हो ना, एक दो मिनट के बाद आपको ऐसा लगेगा ये गले की नसें खींच रही है, फेफड़ा खींच रहा है, ये सब थोड़ा दुख रहा है। उसके बाद जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे पूरे शरीर से, पूरा जैसे हमारे पूरे शरीर से, पेट से, पीठ से, रोम रोम से अजस्र
पसीने की धारा बह रही है। आपको अभ्यास करना पड़ता है। और याद रखना, एक बात कहना चाह रहा हूं इस बहाने से, कीजिए, इतना तो कीजिए। जरा इसी को समझाता हूं, पहले समझिए। जब आप योग करते हो, जब आप व्यायाम करते हो, ये इस पूरी प्रक्रिया में 1-2 सप्ताह, अधिकतम आपको बहुत कमजोर शरीर है 1 माह लग जाएगा। 1 सप्ताह से अधिकतम 1 माह लगेगा। और जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे योग करने में आप समर्थ हो जाए। इसको कहते हैं अभ्यास। क्या कहते हैं बोलो? अभ्यास। जो बार बार करते हैं, जो बार बार सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, बोलते हैं, जीते हैं, जो बार बार करते हैं, जैसे बार बार जीते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा? बोलो, अभ्यास। एक लेवल पर आकर के ऐसे लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा। जो भस्त्रिका है, अब हम तो 1 घंटे तक ऐसे कर लेते हैं, हम फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? हमारा अभ्यास हो रहा है। मैं 3 घंटे तक भस्त्रिका, 3 घंटे तक कपालभाति, 3 घंटे तक अनुलोम विलोम करूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब किसकी महिमा है? बोलो, अभ्यास की। अब जिनको ऐसा लिया मैं ऑटोमन डिजीज, MND, ऑटिज्म और पता नहीं कैसे कैसे रोग, कैंसर जैसे रोग, अनुलोम विलोम मैं कहता हूं लगातार करो, बिना रुके। इससे पूरी जीवनी ऊर्जा चैनलाइज हो जाती है। अब इसी बहाने से मैं 10 बात बताना चाह रहा हूं। संसार में भी जब आप पढ़ाई करते हो तो लगता है अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नीट है, जीई है, सिविल सर्विसेज हैं, अलग अलग प्रकार की पढ़ाई की तैयारी करते हैं। बोला अब मुझसे नहीं होगा। कल भी एक बच्चा आया, बोला बाबा जी बच्चे को स्ट्रेस हो रखा। उस बच्चे का मैंने देखा 20-25% बाल सफेद हो गए और बच्चा एकदम ऐसे पगलाया हुआ सा, घबराया हुआ सा, उसकी जिसको कहते हैं ना हवाइया सी उड़ी हुई, क्या होगा मेरे साथ? अरे भाई याद रखो, जब आपको लगता है कि अब जीवन में कोई आशा बची ही नहीं है, तब समझ लो आप सफलता के एकदम करीब होते हो। अचानक तूफान आया और किसी की नाव समुद्र में चली गई। अब वो बेचारे ने थोड़ी देर बाद जब होश आया तब लगा कि अब समुद्र का किनारा तो बहुत दूर है, जोर लगाया। जब वो नाविक जो है ना किनारे पहुंचने को होता है, उस समय ऐसा लगता है बस अब मुझसे ना होगा। जब लक्ष्य बहुत करीब होता है, किसी भी, ये खाली योग की बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी के हर मर्म को समझा रहा हूं। जब पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करता है तो 50 से 100 पर पहुंच गए। जगन रेड्डी जेल से मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री से फिर दूसरे। देखो वो कर्मफल व्यवस्था फिर अलग काम करती है। कोई नहीं सोचता था कि जगन रेड्डी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कोई नहीं सोचता था कि चंद्रबाबू नायडू एकदम नेपथ्य पर चले गए थे और राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में सबसे बड़े खेवनहार बन जाएंगे। बात ये अलग तरह की कहानी है साहब जिंदगी में। ये जो बड़े बड़े आप टाटा, बिरला, अडानी आदि हाउस देखते हो ना, बड़े बड़े धुरंधर, सबने ऐसे ऐसे झटके खाए हुए हैं, सड़क पर आने से ऐसे बचे हैं। हेयर लाइन डिफरेंस बोलते हैं ना, एवरीवेयर यू कैन सी दिस डिफरेंस। बड़े बड़े लोगों ने पलटियां खाई है, बड़े झंझावात आंधी तूफान झेले। सबके औरों की क्या बात करें, तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव बैठा है, सैकड़ों नहीं हजारों बार ये सब चीजें देखी हैं, उसके बाद आपके सामने बैठा हूं। लग रहा था रे अब कल क्या होगा। अपना अपना अभ्यास करो। ये तो जिंदगी ऐसी है। तो क्या बोला, सामाजिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, कई बार परिवार में ऐसे संकट आ जाते हैं,
भाई भाई से लड़ बैठता है। इसलिए राजस्थान में तो एक भजन ही काम है, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे, कदी कदी गादड़ा सो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। तो आप घबराना नहीं। जब आपको लगता है रे अब तो, हमारे एक बहुत आत्मीय प्रियजन है यहीं बैठे, बोले स्वामी जी बड़ी मुसीबत में घिर गया, ये तो कैंसर ने धावा बोल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो एक छोटा सा टेक्निकल डिफॉल्ट आया। बोले स्वामी जी मैं रोया जा रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ मेरी पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, आप करे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा सच्ची कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आया है, एपोप्टोसिस गड़बड़ हुआ है, हमको वो तरीका आता है, हम उसको चैनलाइज कर देंगे और 2 महीने में आप कैंसर फ्री। वो हंसने लगा, बोले सच्ची स्वामी जी? मैंने कहा हाँ सच्ची। मैंने कहा अभी से बस इतना करना पड़ेगा, अब जो मैं कह रहा हूं आज के बाद तुम्हारी नहीं चलेगी। बोले जी जो आप कहोगे वही करेंगे, और मरता क्या नहीं करता। बोले बाबा जी जो कहो स्वीकार है। मैंने कहा लो आ जाओ मैदानी जंग में। जिन बीमारियों को तुम हिमालय जैसा समझते हो, क्या है सब, एपोप्टोसिस ठीक कर लो, कैंसर ठीक लो, बॉडी के एनर्जी को चैनलाइज कर लो, ऑटोइम्यून डिजीज ठीक। ऐसे ही लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, पेनक्रियास का फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज, क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक अर्थराइटिस, पार्किंसंस, ऐसे हिलते हिलते आदमी हमने ठीक किए। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।